चलिए आज हम समझते हैं बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन को। सेकेंड ईयर का पहला यूनिट के क्वेश्चन है जो कि सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ज्ञान क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व तथा उद्देश्य का वर्णन करें। चलिए समझते हैं। जैसे है ज्ञान। ज्ञान जो है इसको अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ज्ञान वह बौद्धिक क्षमता है जिसके द्वारा हम सत्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए समझते हैं। जैसे ज्ञान जो है बौद्धिक क्षमता, बुद्धि की क्षमता। जैसे बौद्धिक क्षमता हो गया जैसे तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, ये सब जो है बौद्धिक क्षमता हो गया। इसके अंतर्गत हम सत्यता की इसी के आधार पर, जैसे तर्क के आधार पर या विश्लेषण के आधार पर हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। चलिए हम समझते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सही बात है। जैसे देखिए शिक्षा, जैसे हम जो शिक्षित आदमी है उसके पास ज्ञान होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जितना ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा उतना ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए आगे देखते हैं। जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक प्राणी है जो चिंतन, विचार, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में सक्षम है। देखिए पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि चिंतन, विचार, किसी वस्तु के प्रति, किसी समस्या के प्रति चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है उसके बारे में मंथन करता है और किसी कार्य को करके अनुभव प्राप्त करता है। वो जो है एक मनुष्य ही है। आगे देखते हैं। इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत हो पाता है। जैसे देखिए कि किसी भी विषय के प्रति जब चिंतन करेगा, उसके बारे में विचार करेगा, मंथन करेगा और कार्य करके जब अनुभव प्राप्त करेगा तो उसके आधार पर जो उसको नए नए तथ्यों, उसके बारे में नया नया ज्ञान होता है, नए नए तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान ही शिक्षा का आधार है। सही बात है। देखिए ज्ञान ही शिक्षा का आधार है। जैसे देखिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए जितना भी शिक्षा प्रणाली है उसका आधार ज्ञान है। जितना भी शिक्षा प्रणाली, जैसे देखिए शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या के प्रति जो है डट के सामना करेंगे और उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अगला देखते हैं फिर। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। देखिए ज्ञान जो है धन की तरह है। जैसे देखिए धन किसी को कितना भी हो जाए लेकिन उसका जो है मन में भावना रहता है कि और धन आए, संतुष्टि मतलब नहीं हो पाता है। वही जो है उसी प्रकार से ज्ञान है। ज्ञान जो है जितना भी एक मनुष्य को हो जाए फिर भी उसको जो है ना संतुष्टि की भावना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान जो है अथार्थ है, जिसका कोई जो है ना सीमा नहीं है। तो आगे देखते हैं। ज्ञान से मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्त करेगा तो देखिए शिक्षा के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होगा उसके द्वारा मनुष्य के चरित्र, अच्छा चरित्र होगा। ज्ञान के माध्यम से उसका अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। जो जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उसका चरित्र उतना ही सरल और सुगम होता है। सही बात है। देखिए जो जितना ज्ञान प्राप्त करेगा, जो जितना ज़्यादा शिक्षित रहे, शिक्षा प्राप्त के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा, उसका चरित्र उतना भी सरल और सुगम होगा। सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान देखिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान कितना भी प्राप्त कर ले फिर भी कुछ न कुछ की कमी ही रह जाता है। उसमें कभी भी जो है
पूर्णतः ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षा के, सही बात, शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान, जब शिक्षा प्राप्त करेंगे उसके द्वारा हमें अनुभव होगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति जितना शिक्षित होता है उसके पास उतना ही ज्ञान होता है। ये बात है, जो व्यक्ति जितना शिक्षित होता है उसके पास उतना ही ज्ञान होता है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान का अर्थ समझते हैं। ज्ञान शब्द जो है ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश। देखिए ज्ञान जो है ज्ञा धातु से बना है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी मनुष्य के प्रति जो है जानकारी प्राप्त करना जो है ज्ञान है। और बोध मतलब उसके बारे में समझना, अनुभव मतलब किसी भी कार्य करके उसके बारे में अनुभव प्राप्त करना। चलिए देखते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी वस्तु का स्वरूप जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। जैसे देखिए ज्ञान जो है, जैसे कोई भी वस्तु है, वस्तु के बारे में रियलिटी, वास्तविकता, जिसे हिंदी में वास्तविकता कहते हैं, वस्तु क्या है, कैसा है, सही है या अथवा गलत है, इसकी पहचान कर पाना ही ज्ञान है। चलिए आगे समझते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान अनुभवों का विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक रूप होता है। चलिए देखिए, सही बात है, कह सकते हैं ज्ञान जो अनुभव के द्वारा, जब किसी भी कार्य करने के जब अनुभव होता है, अनुभव के द्वारा का जब विश्लेषण करते हैं या संश्लेषण करते हैं, उसके द्वारा एक वांछित जो है ना, वांछनीय एक जो है ना परिवर्तन आता है, जिसके आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए आगे समझते हैं। विश्लेषण, जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के सत्य को समझ सकते हैं। देखिए विश्लेषण और संश्लेषण के अनुभवों के माध्यम से जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है तो उसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के सत्यता को जान सकते हैं। क्या वस्तु में कुछ त्रुटि है या क्या सही है, कितना सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जो होता है सूचना के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए सही बात है। जैसे देखिए ज्ञान जो है सूचना के माध्यम से, जैसे कोई भी चीज़ की जानकारी, हम सूचना आता है हमारे पास तो उसके बारे में जानते हैं क्या है नहीं है, तो उसके बारे में जान के उसकी सत्यता को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है सूचना ज्ञान का स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं ज्ञान की परिभाषा। देखिए प्लेटो महोदय के अनुसार विचार की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। देखिए समझते हैं। जैसे प्लेटो महोदय ने कहा है विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हो गया आत्मा परमात्मा क्या है, इसके बारे में जानना ही सच्चा ज्ञान है, प्लेटो महोदय ने कहा है। चलिए देखते हैं। फिर विलियम जेम्स के अनुसार कहा है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। देखिए विलियम जेम्स महोदय ने कहा है ज्ञान जो है व्यवहार, अच्छा व्यवहार, मतलब व्यवहार का कहने का मतलब है व्यवहार परिवर्तन, मतलब अच्छा व्यवहार प्राप्त करने और सफलता का दूसरा नाम। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन के अनुसार एक सफलता प्राप्त करना ही जो है ज्ञान है। भारतीय दार्शनिक के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए समझते हैं।
कहता है ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास मतलब हुआ गया मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, हर एक प्रकार का विकास जो होता है होना चाहिए, उसी का मतलब हुआ सर्वांगीण विकास, जो उसके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। जो उसके मुक्ति के मार्ग मतलब हुआ कि वो जो कार्य करेगा उसमें उसको जो है शुद्धता के साथ सफलता मिलेगा, कहने का ये मतलब हुआ। चलिए देखते हैं सुकरात महोदय के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। देखिए सुकरात महोदय कहता है ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, जब ज्ञान शिक्षा के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वह एक शक्ति है जिसके माध्यम से जो है ना किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोफेसर रसेल के अनुसार क्या कहता है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। देखिए इनका कहना है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। जैसे देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो अंधकार के रूप में रहेगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ज्ञान होने के बाद उसको सब वस्तु के बारे में जानकारी आने लगता है उसके बारे में। इसीलिए कहने का मतलब है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, मतलब अंधकार रूपी मन को अंधकार दूर करके प्रकाश भरता है। उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञान के संबंध में मुख्य बातें जो स्पष्ट होती है निम्नलिखित है। देखिए हम समझते हैं ज्ञान वह है जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है। देखिए ज्ञान के माध्यम से व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आता है। वांछनीय मतलब हुआ शुद्ध रूप से परिवर्तन जो हमारे लिए सहायक हो। दूसरा देखते हैं ज्ञान के माध्यम से किसी भी कार्य को शुद्धता से किया जा सकता है। देखिए सही बात है, ज्ञान जब प्राप्त होगा किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें शुद्धता से मतलब आसानी से कर सकेंगे। तो देखते हैं ज्ञान से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो मनुष्य का सभी तरह का विकास होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभी प्रकार का विकास होगा। ज्ञान हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलता है। देखिए ज्ञान जो है हमारे जीवन में अंधकार, जैसे कोई भी वस्तु के प्रति ज्ञान नहीं रहेगा तो उस वस्तु के प्रति हम नहीं समझ सकेंगे। जब ज्ञान रहेगा तो उस वस्तु के प्रति समझेंगे और विश्लेषण करेंगे, तर्क करेंगे, जिसके बाद जो है हमारे अंदर जो है प्रकाश की उस वस्तु के जान के एक प्रकाश रूपी ज्ञान का उत्पत्ति होगा। देखिए आगे समझते हैं ज्ञान से आत्मा परमात्मा को समझने में सफलता प्राप्त होती है। देखिए जब ज्ञान रहेगा, आदर्शवाद, देखिए हम लोग आदर्शवाद पढ़े हुए थे जैसे फर्स्ट ईयर में, बीएड फर्स्ट ईयर में, आदर्शवाद के अनुसार उसी के अनुसार जैसे ज्ञान से आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा को समझने में सफलता प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं ज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। देखते हैं ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। देखिए समझते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान प्राप्त करके हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। कोई भी चीज़ की, कोई भी वस्तु का या कोई भी आदमी को सत्यता की प्राप्त कर सकते हैं, कितना सही है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ज्ञान में शक्ति एवं ताकत है। सही बात है। देखिए ज्ञान में जो है शक्ति है और ताकत है। ज्ञान जो है, ज्ञान के माध्यम से हमें शक्ति की अनुभूति होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को शुद्धता से करते हैं और आसानी से कर पाते हैं उस ताकत के अनुसार। देखिए अगला देखते हैं ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ज्ञान जो है कभी भी समाप्त नहीं होता क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसीलिए कभी समाप्त नहीं होती। जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसका ज्ञान और प्राप्त करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान क्रम से
बढ़ता है, अचानक से नहीं मिल जाता। देखिए ज्ञान जो है अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? किसी भी वस्तु को करके किसी भी कार्य को करके अनुभव की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए ज्ञान, और धीरे धीरे किसी भी कार्य को करते हैं, धीरे धीरे उस कार्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और उस गलती को करने के दौरान जो गलती होती है उसके माध्यम से हम सीखते हैं। ये अचानक नहीं मिलती है, सही बात, अचानक नहीं मिलती। कोई भी चीज़ क्रम से करने पर ही हमें सीखने का मौका मिलता है। सूचना ज्ञान का स्रोत, सही बात है। देखिए सूचना जो है ज्ञान का स्रोत है। सूचना के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान धन की तरह होता है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही पाने की कोशिश करता है। देखिए ज्ञान जो है धन की तरह होता है। जैसे देखिए मनुष्य को अगर धन की प्राप्ति हो जाता है तो उसके अंदर संतुष्टि नहीं रहता है, और चाहता है और धन हो। उसी तरह कहता है ज्ञान जो है मनुष्य में, ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य में कभी संतुष्टि नहीं होती है। उसमें जो है तो उतना ही पाने की कोशिश करता है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ज्ञान को जो है पुष्टि की जा सकती है। शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। शब्दों के अर्थ, शर्तें, देखिए ज्ञान हो जाएगा तो शब्द के अर्थ क्या होता है, इसकी शर्त जो है विचार, और ज्ञान उसके बारे में विचार और ज्ञान के आधार पर कार्य करता है। विचार और उसके बारे में ज्ञान हो जाता है, जिसके अंदर शुद्धता से एकदम कार्य किया जाता है। देखिए समझते हैं ज्ञान का महत्व। मानव जीवन के लिए ज्ञान बहुत ही महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान का बहुत ही महत्व है। से मानव जीवन के लिए ज्ञान उसके रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। जैसे देखिए, जैसे मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के बिना मनुष्य जो है नहीं चल पाता है, नहीं खड़ा हो पाता है। जैसे देखिए पूरे शरीर का जो है मस्तिष्क का जो है कनेक्शन और पूरे शरीर में रीढ़ की हड्डी के द्वारा रहता है, उसी प्रकार कहता है मनुष्य के जीवन में जो है ज्ञान जो है रीढ़ की हड्डी के तरह है, जिसके बिना आदमी का कोई महत्व नहीं। इसलिए ज्ञान का बहुत अधिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए सही बात है। चलिए आगे समझते हैं। ज्ञान के महत्व को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु द्वारा समझते हैं। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। देखिए समझते हैं। जैसे देखिए ज्ञान अगर नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ के, किसी भी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा हमें रहने पर भी हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम तर्क करने की क्षमता नहीं रहेगी। ज्ञान नहीं रहेगी, तर्क करने की क्षमता नहीं रहेगी, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं रहेगी, और हम उसको नहीं समझ रहे। अगर ज्ञान रहेगा तो उसके बारे में अधिक जिज्ञासा के साथ उसके बारे में जानेंगे। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान को मनुष्य का तीसरी आँख कहा जाता है। ज्ञान वह गुण है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। देखिए ज्ञान के द्वारा जब ज्ञान नहीं रहता है तो मनुष्य जो है अंधकार में रहता है। जब ज्ञान आता है तो अंधकार से दूर होकर किसी भी चीज़ प्रकाश की ओर, मतलब दुनिया के बारे में जानने की इच्छा शक्ति उसमें आ जाती है। चलिए आगे समझते हैं। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। जैसे देखिए ज्ञान जब शिक्षा प्राप्त करेगा, कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसमें अच्छा चरित्र का निर्माण होगा, एक अच्छा चरित्र का निर्माण होगा। इसीलिए कहता है ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। देखिए सही बात है। कोई भी चीज़ की सत्यता को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जब बिना ज्ञान का हम किसी भी चीज़ के प्रति जानने की इच्छा शक्ति नहीं रहती है, और जिसके कारण हम उसमें उसके प्रति तर्क नहीं कर सकते हैं,
और ज्ञान रहने पर हमें तर्क करने की क्षमता अधिक रहती है और हम तर्क करके उस वस्तु की सत्यता को जान सकते हैं। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान होता है। देखिए सही बात है, ज्ञान का प्रकाश जो है सूर्य के समान होता है। देखिए समझते हैं, ज्ञानी मनुष्य ज्ञान के माध्यम से अपना तथा दूसरे के कल्याण में सक्षम होता है, कल्याण करने में सक्षम होता है। देखिए जो ज्ञानी होता है, जिसके पास ज्ञान रहता है, वो अपना तो कार्य अच्छी तरह से कर लेता है, अपना विकास अच्छी तरह से कर लेता है, साथ ही दूसरे व्यक्ति के कार्यों में भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से अपना और दूसरे का भी कल्याण करता है। देखिए ज्ञान जो है शक्ति है, यही बात है। देखिए ज्ञान जो है शक्ति है, क्योंकि जब ज्ञान रहेगा तो अब उसे किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाएगा वह व्यक्ति। इसीलिए जो है ज्ञान शक्ति है। ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए ज्ञान जो है चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल, जब ज्ञान रहेगा तो कोई भी चीज़ के प्रति, कोई भी वस्तु के प्रति कार्य करने में मनोबल जो है, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ ये कार्य जो है ना हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास उसके बारे में नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। देखिए सही बात है। जैसे देखिए ज्ञान जो है, जैसे देखिए किसी भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु के बारे में अगर हम पहले से ज्ञान रहेगा तो वह साधन हमको उस वस्तु के प्रति जानने में वह जो ज्ञान साधन के रूप में काम करेगा, जिससे कि हम उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उसके बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। ज्ञान रहेगा तभी ना विश्लेषण कर सकें। चलिए देखते हैं अगला। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे देखिए जिसके पास ज्ञान रहेगा उसके पास उसका जो है नैतिक विकास सभी प्रकार का। देखिए ज्ञान रहने के बाद, ज्ञान का मतलब होता है जिससे ज्ञान के माध्यम से सभी प्रकार का विकास होता है। ये तो नैतिकता मतलब होगा नैतिक विकास। सभी प्रकार का विकास होगा तो उसका नैतिक विकास तो होगा ही। इसीलिए कहा गया नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना और तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। देखिए ज्ञान जब होगा तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत यही सब आता है। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना और तर्क करने की शक्तियों का विकास। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। जैसे देखिए ज्ञान जो है, देखिए जैसे ज्ञान रहेगा तो ज्ञान के अंतर्गत जो है मस्तिष्क जो है डेवलप करेगा, कोई भी चीज़ की जानने की इच्छा शक्ति अधिक रहेगा। इसीलिए क्या जाता है ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा जाता है। ज्ञान का उद्देश्य समझते हैं। जैसे देखिए ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य, जैसे देखिए व्यक्तिगत विकास समझते हैं। व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, जैसे ज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य होता है। देखिए व्यक्तिगत विकास जो होता है ज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास करना विभिन्न आयामों के। जब देखिए समझते हैं पहले, ज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य होता है, जैसे देखिए खुद व्यक्तिगत जब तक विकास नहीं होगा तब तक जो है सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है व्यक्तिगत विकास को जो प्राथमिकता दी गई है। व्यक्तिगत विकास करना विभिन्न आयामों के विकास के माध्यम से व्यक्तिगत विकास संभव है। देखिए समझते हैं, जैसे है फर्स्ट नंबर भाषा का विकास। जैसे देखिए व्यक्तिगत जब तक हमारे भाषा का विकास नहीं होगा तब तक जो है हम किसी भी कार्य को सही रूप से नहीं कर सकते हैं। कौशलों का विकास, कौशल मतलब स्किल,
जैसे स्किल डेवलप होगा किसी भी चीज़ के प्रति, तब कार्य जो है हम शुद्धता के साथ अधिक प्रगति से कर सकें। व्यवहारिक विकास, देखिए जी सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाता है व्यवहारिक विकास। जैसे देखिए हमारे पास ज्ञान जब रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति सब शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो हमारे पास व्यवहार जो है एक अच्छा व्यवहार होगा, जिसके माध्यम से हम जो है व्यक्तिगत विकास कर सकें। अभिक्षमता का विकास, देखिए किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो होती है उसी को अभिक्षमता कहा जाता है। ज्ञान के माध्यम से अभिक्षमता का विकास होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, मानसिक क्षमता का विकास। समझते हैं मानसिक क्षमता का विकास। ज्ञान के द्वारा मानसिक क्षमता का विकास होता है, जिसमें हमारे बुद्धि बहुत ही सहायक होता है। जैसे देखिए मानसिक क्षमता का विकास जो होता है ज्ञान के द्वारा होता है। जैसे देखिए ज्ञान जो होता है वह बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञान मतलब क्या हुआ? बुद्धि, तर्क करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता जो है, इन सभी माध्यम से बुद्धि की प्राप्ति होती है और बुद्धि की सहायता से मानसिक विकास होता है। समाज का विकास, देखिए समझते हैं समाज का विकास ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। जैसे देखिए पहले व्यक्तिगत विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे, उसके बाद जो है समाज का विकास की ज़रूरत होता है। जैसे समाज में किस तरह से जैसे है, किस तरह से रहना है, किस तरह से समाज में चलना है, समाज के अनुसार जो है रहना, और उसी प्रकार का विकास को जो है सामाजिक विकास कहा जाता है। जैसे देखिए समस्याओं के समाधान के रूप में विकास, समस्या के समाधान के रूप में ज्ञान का उद्देश्य देखिए समझते हैं। ज्ञान हमारे जीवन से संबंधित समस्या में बहुत अधिक सहायक होता है। देखिए जीवन के जितना भी समस्या होता है, अगर ज्ञान रहेगा तो ज्ञान मतलब हो गया तर्क करने की क्षमता रहेगा, विश्लेषण करने की क्षमता रहेगा, और जो है उसके अंतर्गत जो है समस्या आएगा तो उसको तर्क करके विश्लेषण करके उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अगर ज्ञान ना हो तो समस्या कभी भी पता नहीं चलता। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या समस्या है हमारे पास, तो उसे समाधान करने की बात तो दूर की बात है। चलिए अगला देखते हैं निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। ज्ञान के उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर विकास रूपी प्रकाश को जलाने का काम करता है। देखिए बिल्कुल सही है। जैसे देखिए ज्ञान के व्याख्या के अनुसार, जैसे देखिए कि ज्ञान जो है हमारे मस्तिष्क का विकास करता है, हमें तर्क करने की क्षमता बढ़ाता है। इन सभी माध्यमों से जैसे ज्ञान का उद्देश्य पढ़े, ज्ञान के उद्देश्य में व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, इन सभी जो है उद्देश्यों के माध्यम से, इन सभी महत्व के माध्यम से जो है अंधकार को दूर कर प्रकाश रूपी जो है विकास को जलाने का काम करते हैं। चलिए धन्यवाद।